राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हर दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 22। इससे पहले के अध्यायों को सुनने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज के अध्याय में आप सुनेंगे समुद्र आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, समुद्र तीर्थ सब तीर्थों का फल देने वाला है। उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। गौतम के विदा करने पर पाप नाशनी गंगा जब तीनों लोकों का उपकार करने के लिए ब्रह्मगिरी से पूर्व समुद्र की ओर चली, तब मार्ग में मैंने उनके जल को लेकर कमंडल में धारण किया। परमात्मा शिव ने उन्हें मस्तक पर चढ़ाया। वे भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। ब्रह्मर्षि गौतम ने मृत्युलोक में उनका अवतरण कराया है। वह स्मरण मात्र से सभी पापों का नाश करने वाली है और गुरुओं की भी गुरु है। समुद्र ने जब उन्हें अपनी ओर आते देखा, तब मन ही मन विचार किया कि जो संपूर्ण जगत की वंदनीय है और सबकी ईश्वरी है, जिन्हें ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी मस्तक झुकाते हैं, उनके स्वागत में मुझे कुछ दूर आगे तक जाना चाहिए, नहीं तो मेरे धर्म में दोष आएगा। जो अपने घर आते हुए महापुरुष को लेने के लिए मोहवश स्वयं उपस्थित नहीं होता, उस पापी की रक्षा करने वाला दोनों लोकों में कोई नहीं है। ऐसा विचार कर समुद्र मूर्तिमान होकर हाथ जोड़े विनीत भाव से गंगा जी के समीप आया और इस प्रकार बोला, देवी, तुम्हारा ये जल जो आकाश, पाताल और मृत्यु लोक में फैला हुआ है, मुझ में आकर मिले, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे भीतर रत्न, अमृत, पर्वत, राक्षस और असुर रहते हैं। इनको तथा अन्य भयंकर जल जंतुओं को भी मैं धारण करता हूँ। मेरे जल में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु सदा शयन करते हैं। इस चराचर जगत में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे स्वागत में यहाँ तक आया हूँ। जो अपने से बड़े के आने पर अहंकार वश आगे बढ़कर उसका स्वागत नहीं करता, वह धर्म आदि से भ्रष्ट होकर नरक में पड़ता है। भगवती गंगा, तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, तुम 7 धाराओं में आकर मुझसे मिलो। यदि एक ही धारा के रूप में आकर मिलोगी, तो मैं तुम्हारे दुस्सह वेग को धारण नहीं कर सकूंगा। समुद्र का ये वचन सुनकर गौतमी गंगा ने कहा, तुम मेरी ये बात मानो। सप्त ऋषियों की जो अरुंधति आदि पत्नियां हैं, उन सबको उनके पतियों सहित ले आओ, तब मैं छोटे रूप में हो जाऊंगी। बहुत अच्छा कहकर समुद्र सप्त ऋषियों और उनकी पत्नियों को ले आया। तब गोदावरी देवी 7 धाराओं में विभक्त हो गई और उसी रूप में उनका समुद्र से संगम हुआ। सप्त ऋषियों के नाम पर वह सप्त गंगा के नाम से विख्यात हुई। वहां भक्ति पूर्वक जो स्नान, दान, श्रवण, पाठ और स्मरण आदि शुभ कार्य किया जाता है, वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। पाप की हानि, भोग और मोक्ष की प्राप्ति तथा मन की प्रसन्नता के लिए तीनों लोकों में समुद्र तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। समुद्र तीर्थ के अलावा वहाँ ऋषि सत्र तीर्थ भी है, जहाँ 7 ऋषि तपस्या के लिए बैठे थे और जहाँ भीमेश्वर शिव विराजमान है। वहाँ का वृतांत इस प्रकार है। 7 ऋषियों ने गंगा को 7 धाराओं में विभक्त किया। सबसे दक्षिण की धारा वाशिष्ठी कहलाई, उससे उत्तर वैश्वामित्री, उससे उत्तर वामदेवी, बीच की धारा गौतमी, उससे उत्तर भारद्वाज, उससे उत्तर आत्री और अंतिम धारा जमदग्नि है। उन सब ऋषियों ने मिलकर वहां बहुत बड़े सत्र का अनुष्ठान किया। इसी बीच में देवताओं का प्रबल शत्रु विश्वरूप वहां आया और ब्रह्मचर्य तथा तपस्या के द्वारा उन ऋषियों को प्रसन्न करके विनय पूर्वक पूछा, मुनिवरों, यज्ञ अथवा तपस्या जिस उपाय से भी मुझे बलवान पुत्र प्राप्त हो, जिसे देवता भी परास्त न कर सके, वह उपाय बताइए। तब परम बुद्धिमान विश्वामित्र ने कहा, तात,
कर्म से नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। 3 कारणों में कर्म ही पहला कारण है, दूसरा कारण कर्ता है और तीसरे कारण के अंतर्गत उपादान और बीज आदि अन्य उपकरण है। उपादान और बीज को विद्वानों ने कर्म नहीं माना है। जहाँ बहुत से कारण उपस्थित हो, वहाँ कर्म ही प्रधान कारण सिद्ध होता है, क्योंकि कर्म करने से फल की सिद्धि देखी जाती है और ना करने से नहीं। अतः फल की सिद्धि कर्म के ही अधीन है। कर्म भी 2 प्रकार के जानने चाहिए, क्रियमाण और कृत। क्रियमाण कर्म का जो जो साधन है वह कर्तव्य बताया गया है। विद्वान पुरुष कर्म करते हुए जो जो भावना करता है उसके अनुरूप ही फल की सिद्धि होती है। यदि बिना भावना के विधि पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करता है तो उसे अन्य प्रकार का फल मिलता है, किंतु भावना करने पर संपूर्ण फल उस भावना के अनुरूप ही होता है। अतः तप, व्रत, दान, जप और यज्ञ आदि क्रियाएं कर्म के अनुरूप भाव होने से ही अभिष्ट फल देती है। भाव भी 3 प्रकार का जानना चाहिए, सात्विक, राजस और तामस। जिस भावना के अनुरूप कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। अतः फल की प्राप्ति कर्म के अनुसार और भावना के अनुरूप भी होती है। इसलिए कर्मों की स्थिति विचित्र है। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष को अपनी इच्छा के अनुकूल भाव ही बनाना चाहिए, फिर उसके अनुरूप कर्म भी करना चाहिए। फल देने वाला भी जब फल चाहने वालों को फल देने में प्रवृत्त होता है, तब उसकी कर्म और भावना के अनुसार ही फल देता है। कर्म धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का कारण है। यदि निष्काम भाव से कर्म हो तो वह मुक्तिदायक होता है और सकाम भाव से होने पर वही बंधन का कारण बन जाता है। अपने भाव के अनुसार ही कर्म बनता है तथा वही इस लोक और परलोक में भांति भांति के फल देता है। भाव के अनुकूल कर्म होता है और तदनुसार भोग मिलता है। इसलिए भाव सबसे बढ़कर है। तुम भी भाव के अनुसार कर्म करो, फिर जो चाहोगे वह प्राप्त कर लोगे। बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि का कथन सुनकर विश्वरूप ने तामस भाव का आश्रय लेकर दीर्घ काल तक तपस्या की। प्रधान प्रधान ऋषियों के मना करने पर भी उसने अपने क्रोध के अनुरूप देवताओं के लिए भयंकर कार्य किया। भयंकर कुंड खोदकर उसमें भयानक अग्नि देव को प्रज्वलित किया और उसी में बैठकर मन ही मन अत्यंत भयंकर रौद्र पुरुष का आत्म रूप से चिंतन किया। उसे इस प्रकार तपस्या करते देखकर आकाशवाणी हुई, भीम स्वरूप जगदीश्वर शिव की महिमा को कौन जानता है। वे संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तो भी उसकी आसक्ति से लिप्त नहीं होते। यूं कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। मुनीश्वर गण भगवान भीमेश्वर को नमस्कार करके अपने अपने आश्रम को चले गए। विश्वरूप महान अत्यंत भयंकर था। उसके कर्म भी भयंकर थे, उसकी आकृति भी बड़ी ही भयानक थी, उसके हृदय का भाव भी भयंकर ही था। उसने भीम स्वरूप भगवान रुद्र का ध्यान करके अग्नि में अपनी आहुति दे दी। तब से उसके द्वारा आराधित भगवान शंकर भीमेश्वर कहलाते हैं। वहां किया हुआ स्नान और दान निसंदेह मोक्ष देने वाला होता है। जो सदा भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का पाठ और श्रवण करता है तथा देवताओं के स्वामी भीम स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करता है, उसे भगवान शिव अपने सर्व पापहारी चरणों की शरण में लेकर मुक्ति प्रदान करते हैं। यूं तो भगवती गोदावरी सर्वत्र और सदा ही संपूर्ण पाप राशि का विनाश करने वाली तथा परम पुरुषार्थ मोक्ष देने वाली है, तथापि जहाँ वे समुद्र में मिली है वहाँ उनका महात्म्य विशेष रूप से बढ़ा हुआ है। जो पुण्यात्मा प्राणी गोदावरी सागर संगम में स्नान कर लेता है वह अपने पूर्वजों का दुस्सह नरक से उद्धार करके स्वयं भी भगवान शिव के धाम में जाता है। जो वेदांत द्वारा जानने योग्य तथा सबका उपास्य है, साक्षात वे ब्रह्म ही भीमेश्वर के रूप में प्रकट है। भीमेश्वर का दर्शन कर लेने पर जीव फिर भयंकर दुख देने वाले संसार में प्रवेश नहीं करते।
देवताओं की भी वंदनीय गंगा जब समुद्र में मिली, तब संपूर्ण देवता और मुनि उनके पीछे पीछे स्तुति करते हुए गए। वशिष्ठ, जाबाली, दक्ष, मरीच, भृगु, अग्निवेश, अत्रि, कौशिक, गालव, योगीजन तथा भार्गव, ये समस्त पुराण वेता महर्षि प्रसन्न चित्त से वैदिक मंत्रों द्वारा देवी गोदावरी की स्तुति करते थे। गोदावरी को समुद्र में मिली हुई देखकर भगवान शिव और विष्णु ने भी मुनियों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। देवताओं और पितरों ने भी सबकी पीड़ा दूर करने वाले उन दोनों देवताओं का दर्शन और स्तवन किया। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदगण, लोकपाल, ये सब हाथ जोड़कर भगवान शिव और विष्णु की स्तुति करते थे। समुद्र और गंगा के सातों प्रसिद्ध संगमों पर सदा भगवान शिव और विष्णु स्थित रहते हैं। वहाँ महादेव जी गौतमेश्वर के नाम से विख्यात हैं। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु भी वहाँ नित्य निवास करते हैं। मैंने जो वहाँ शिव की स्थापना की है, वह शिवलिंग ब्रह्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। देवताओं सहित मैंने अपने लिए कारण उपस्थित होने पर संपूर्ण लोगों के उपकार के लिए भगवान विष्णु का भी स्तवन किया था। वह विष्णु वहाँ चक्रपाणि के नाम से विख्यात हैं। वहीं इंद्र तीर्थ भी है और उसी को हग्रीव तीर्थ भी कहते हैं। वहाँ सोम तीर्थ भी है, जहाँ भगवान शिव सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। एक समय इंद्र ने बड़े बड़े यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करके मेरे प्रसाद से अपना मनोरथ सिद्ध किया था। तब से मैं भी वहीं सब लोगों का उपकार करने के लिए रहता हूँ। विष्णु और शिव तो वहाँ है ही। अग्नि ने यहाँ यज्ञ किया, वह स्थान आग्नेय तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद आदित्य तीर्थ है, जहाँ वेदम आदित्य प्रतिदिन मध्याह्न काल में दूसरा रूप धारण करके मेरा शिव का तथा विष्णु का दर्शन एवं उपासना करने के लिए आते हैं। वहाँ मध्याह्न काल में सब लोग वंदनीय हैं, क्योंकि न मालूम सूर्य वहाँ किस रूप में आ जाए। उसके सिवा पर्वत श्रेष्ठ इंद्रगोप पर एक दूसरा तीर्थ भी है। वहाँ किसी कारणवश गिरिराज हिमालय ने महान शिवलिंग की स्थापना की थी, अतः उसे अद्रि तीर्थ कहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला तथा शुभ है। इस प्रकार गौतमी गंगा ब्रह्मगिरी से निकलकर जहाँ समुद्र में मिली है, वहाँ तक के कुछ तीर्थों का मैंने संक्षेप से वर्णन किया। गौतमी गंगा वेद और पुराणों में भी प्रसिद्ध है। ऋषियों द्वारा भी उनकी बड़ी ख्याति हुई है। संपूर्ण विश्व ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया है। उनका प्रभाव अत्यंत महान है। हे नारद, किसमें इतनी शक्ति है जो गोदावरी की महिमा का पूरा पूरा वर्णन कर सके? जो भक्ति पूर्वक उनके गुणगान में परवित हो, यथा कंचित उनकी महिमा का दिग्दर्शन कराता है, उसके ऐसा करने में निसंदेह कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैंने भी लोक कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत प्रयास करके गंगा के महात्म्य को संक्षेप से सूचित किया है। कौन गोदावरी के प्रत्येक तीर्थ का प्रभाव बता सकता है? कहीं किसी स्थान पर किसी विशेष समय में कोई उत्तम तीर्थ प्रकट होते हैं, परंतु गौतमी में सर्वत्र और सदा ही तीर्थों का वास है। वे मनुष्यों के लिए सब जगह और सब समय पवित्र है। उनके गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? उनके लिए तो केवल नमस्कार करना ही उचित जान पड़ता है। तब नारद जी ने कहा, हे सुरेश्वर, आप गंगा को तीनों देवताओं से संबंध रखने वाली बताते हैं। ब्रह्मर्षि गौतम द्वारा लाई हुई लोक पावनी गंगा परम पवित्र और कल्याणमयी है। उनके आदि, मध्य और अंत में दोनों तट पर भगवान विष्णु, शिव तथा आप व्याप्त हैं। उनकी महिमा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती, अतः आप पुनः संक्षेप से उनका महत्व बताइए। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, बेटा, गंगा पहले मेरे कमंडल में थी, फिर भगवान के चरणों से प्रकट हुई, उसके बाद महादेव जी के जटाजूट में निवास करने लगी। महर्षि गौतम ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से यत्न पूर्वक भगवान शिव की आराधना की, जिससे यह ब्रह्मगिरी पर आई और वहां से चलकर पूर्व समुद्र में जा मिली। भगवती गोदावरी सर्व तीर्थमयी है।
वे मनुष्यों को मनोवांछित फल देती है। उनका प्रभाव सबसे बढ़कर है। मैं तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ गोदावरी से बड़ा नहीं मानता। उन्हीं के प्रभाव से मन की सारी अभिलाषा पूर्ण होती है और आज भी उनकी महिमा का यथावत वर्णन कोई नहीं कर सकता। सब लोग भक्ति से सदा उनकी वंदना करते हैं। वे वस्तुतः साक्षात ब्रह्म है। हे नारद, मुझे तो यही सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात जान पड़ती है कि मेरी वाणी में गंगा के गुणों का वर्णन सुनकर भी तीनों लोकों में रहने वाले सब प्राणियों की बुद्धि उन्हीं की ओर क्यों नहीं लग जाती। तब नारद जी ने कहा, भगवान, आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के ज्ञाता और उपदेशक हैं। आपके वचनों में रहस्यों सहित छंद, वेद, पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र आदि समस्त वांग में प्रतिष्ठित है। अतः आप बताइए, तीर्थ, दान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र जप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। उसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। अतः मेरे इस संशय का भी आप निवारण कीजिए। देवर्षि नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनके संशय को दूर करने के लिए जो कुछ बताया वो सब आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। तो भक्तों, ये था आज का संपूर्ण आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 22। यह अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।